गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। विदिशा आए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की घोषणा कि अतिथि शिक्षकों के हित में लिया जाएगा फैसला। वहीं आपको बता देते हैं कि विदिशा जिले से शिवराज सिंह चौहान के बेटे को मिल सकता है टिकट। और आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों का दुगना होगा वेतन। इसी को लेकर आपको बता देते हैं खेल महाउत्सव में श्री कपिल देव, शिवराज सिंह चौहान, मुकेश टंडन और मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव विदिशा आए। इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। और आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोनिट के अनुसार समीक्षा की गई है कि अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय लिया जाए। इसी बीच आपको बता देते हैं कि जेडी ने लिखा अटेंडेंस को लगाने वालों का वेतन ना काटें। 4703 शिक्षक दायरे में सीएम शिक्षक बोले न्यस्त होगा आदेश। पूरी खबर विस्तार से जानने के लिए आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल प्रकाश सनागन से। और आपको बता देते हैं कि ऑथेंटिक जानकारी क्या है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री राव प्रताप सिंह ने कहा है कि अतिथि शिक्षक नियमित होंगे या नहीं, पूरा वीडियो देखकर पता चलेगा। वो शिक्षक को क्या, जो पूर्णकालिक शिक्षक हमारा जो फुल टाइम टीचर जो है उसको आंकड़े लेते हैं, लेकिन जो अतिथि जिसको लगाकर हम वो कंपनसेट कर रहे हैं उस जगह को मतलब भरने का काम करते हैं उसको वो नहीं गिनते। तो हम लगभग 75,000 अतिथि शिक्षक हमारे जो वैकेंसीज हमारी है उस जगह पर वो काम करते हैं। और हम भर्ती भी कर रहे हैं, लगातार भर्ती कर रहे हैं। हम अतिथि शिक्षकों को उसमें आरक्षण दे रहे हैं जिससे कि उनको जीवन में जो अनुभव उनको मिला है उसके आधार पर वो शासकीय नौकरी में आ सके। तो इस पर सरकार बिल्कुल सतर्क होकर काम कर रही है। और मतलब ऐसे स्कूल आपको बिरले कहीं भूल चूक से कोई छूटा हो जहाँ बच्चों के अनुपात में शिक्षक नहीं है। अन्यथा हमने कोशिश करी है कि हर स्कूल स्तर पर जहाँ जितने बच्चों की आवश्यकता है, बच्चे जहाँ पर शिक्षक की आवश्यकता है उतने शिक्षक हम उसको उपलब्ध करा सकते। अच्छा, अतिथि शिक्षकों को लेके बोला, तो अतिथि शिक्षकों को परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा? क्या उसके लिए एग्जाम जरूरी है, कंपलसरी है? 100% जरूरी है, क्योंकि आप मतलब बच्चों के भविष्य के साथ अतिथि शिक्षक है। अभी हमारे उसके मापदंड अलग तरह के हैं, लेकिन पात्रता परीक्षा, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको जिम्मेदार जगह पे बिठा लिया गया है। आप सामान्य रूप से कहीं अखबारों में लिख रहे होंगे, छोटे जगहों पर काम कर रहे होंगे और लाके आपको सीधा ईएमएस के यहाँ बिठा दिया जाए अनट्रेन्ड व्यक्ति को। जो हाल आप करोगे मीडिया हाउस का वही वो करेगा। इसलिए ट्रेनिंग, एग्जाम और पात्रता परीक्षा पास कर, जब आप पात्रता परीक्षा पास करोगे तो मतलब ये मान के चलोगे कि आप हमारे उस लेवल को क्वालिफाई कर रहे हो जो एक्सपेक्टेड है, जो बच्चों के लिए आवश्यक है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं अतिथि टीचर 5-5 साल से पढ़ा रहे तो क्या वो पात्र नहीं थे? नहीं, ये नहीं है। वो बीएड, बीटीआई इस तरह के मापदंड पूरे कर रहे थे, लेकिन आपको भर्ती का मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। 4 अच्छे लोग हैं, आपको 2 की आवश्यकता है, आप कैसे उठाओगे उसमें से? अनुभव आधार बनेगा, मार्क्स आधार बनेंगे, एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस आधार बनेगी। उसके बाद जो टॉपर्स निकल के आएंगे वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा आपके लिए, जिसका आप बच्चों के लिए उपयोग कर सकते हो आप। तो हर जगह आपको, क्योंकि संख्या बल बहुत है, आप 1000 कोर्स का एग्जाम निकालते हो, लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप क्वालिटी निकल के आती है। और हर अतिथि जो हमारा शिक्षक बने इस बात की चिंता कर रहे हैं, इसलिए उनको आरक्षण भी दे रहे हैं। अतिथियों को आरक्षण दे रहे हैं जिससे कि अतिथि हमारा जो है अनुभव के आधार पर अपने पात्रता परीक्षा के साथ में उसको हम अलग से मार्क्स उसको दे रहे हैं जिससे कि वो शिक्षक बन सके। तो साथियों, इस चर्चा से तो साफ आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की। ई अटेंडेंस को लेकर कोर्ट का अहम फैसला। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से आई खबर के मुताबिक राज्य सरकार ने सभी जिलों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए ई अटेंडेंस सिस्टम लागू किया था। लेकिन अब इस सिस्टम पर उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने बड़ा निर्णय दिया है। जिले के शिक्षक योगेश सरवैया और हेमंत सिंह राठौड़ ने अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि ई अटेंडेंस प्रणाली अव्यवहारिक है और इस आधार पर शिक्षकों का वेतन रोकना अनुचित है। इस पर न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ई अटेंडेंस को आधार बनाकर किसी भी कर्मचारी का वेतन न रोका जाए। साथ ही विभाग को यह भी कहा गया कि 30 दिनों के अंदर इस सिस्टम की व्यवहारिकता की समीक्षा करें और उसके बाद ही कोई आगे की कार्रवाई करें। इस फैसले के बाद शिक्षकों में राहत की लहर दौड़ गई है। अब तक जिन शिक्षकों का वेतन ई अटेंडेंस के कारण रोका गया था उनके लिए यह खबर बड़ी राहत लेकर के आई है। दोस्तों, आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ई अटेंडेंस सही है या फिर इसे हटाया जाना चाहिए?
अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहें। धन्यवाद। हमारे सबके नेता, भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री, आपके अपने सांसद, दो कपिल देव हमारे यहाँ मंच पर मौजूद हैं। एक कपिल देव जिनको क्रिकेट के माध्यम से दुनिया भर में भारत का मान सम्मान के लिए जाना जाता है, जोरदार अभिनंदन कपिल देव जी के लिए करें। और एक हमारे राजनीति के कपिल देव मध्य प्रदेश के संदर्भ में जोरदार अभिनंदन शिवराज सिंह जी चौहान के लिए। मध्य प्रदेश में लंबी पारी खेल करके विकास के मामले में बीमारू राज्य से वर्तमान के राज्य तक जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में काम करने का काम किया है, मैं मंच के ऊपर सारे स्वनाम धन्य हमारे मंत्री, विधायक, सांसद, समय की कमी और आपकी हालत भी मैं देख रहा हूं। भावनाओं को समझना, इशारों को अगर समझो तो मैं अपनी भावनाओं के साथ आपके प्रति शुभकामना भी देता हूं। और ये बात सही है, मौसम माननीय कपिल जी ने कहा है कि जैसे कभी बहुत अच्छी टीम खेलने आए और बारिश हो जाए तो जो हालत होती है, आज कमोवेश हमारे इस कार्यक्रम में भी थोड़ा सा उसका, लेकिन कोई बात नहीं, कपिल जी भी जिद के पक्के भाई साहब और हमने भी तय किया, हेलीकॉप्टर उड़ने से मना कर दे तो सड़क से तो आएंगे सही ना। जोरदार अभिनंदन करो, ये पूरा आयोजन हुआ और वाकई मुकेश टंडन जी ने सही कहा है। मैं भी कई बार विदिशा आया हूं, लेकिन विदिशा में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि दिल्ली बंबई को पीछे छोड़ दे, इतना बढ़िया आयोजन और ये रचना रूपरेखा बनी सब क्षेत्रों से जोड़ करके। जो मूल भाव माननीय प्रधानमंत्री जी का है, एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। कपिल जी के उद्गार में मान के चलो, कपिल जी आप भी कम नहीं हो भाषण में, अपनी बात सारी अच्छे ढंग से आप ना करते, सब बातें ठोकते जा रहे, चौके छक्के तो आपने भी उड़ाए, जोरदार अभिनंदन कर दो। आपने कहा थोड़ी देर और रहेंगे तो अब हमारा क्या होगा? अरे हमारा तो जो होगा होगा, हम आपको भी नहीं छोड़ने वाले, हमारे पास तो परमात्मा की दया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब क्षेत्रों के लोग राजनीतिक क्षेत्र में होना चाहिए। आपका भी मौका आएगा, परमात्मा चाहेगा हरियाणा से आपका भी हम अपने इस दृष्टि से स्वागत करेंगे, परमात्मा की कृपा है। कल को क्या मालूम, जब अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू जैसी बहन हमारी आज कहां शिक्षा विभाग से निकल करके देश का मान सम्मान बढ़ा सकती है। जीवन के सब क्षेत्रों में जिस प्रकार का समय है और जिस नगरी से मैं बात कर रहा हूं, इस नगरी की तो विशेषता ही अलग है। यह हमारी विदिशा नगरी, जिसका सम्राट अशोक के काल से हर युग में हर समय विदिशा और संयोग ऐसा है, दो जोड़ीदार भाई या दो बहनों जैसी नगरी है। मैं अवंतिका उज्जैन से आता हूं और ये विदिशा उसकी जोड़ीदार बहन है, जिसका अपना आदिकाल से महत्व है। बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन माननीय कपिल जी आपको इतना ही बताना चाहेंगे, हमारे मध्य प्रदेश से लोकतंत्र का नाता लंबे समय से जुड़ा हुआ है। विक्रमादित्य काल से भी और बाद के काल में भी, अशोक के काल से भी, और उस नाते से अभी आपने यहाँ दो पार्लियामेंट के भवन देखे। पुराना भवन मुरैना के पास इसी मध्य प्रदेश के पिडावली और मिटावली नामक स्थान से बना था, लेकिन जो नया लोकसभा भवन बना है वो हमारा विजयनगर का ही कॉपी बना है। जोरदार अभिनंदन करें इसी जगह का। वो हमारा अपना वास्तुशिल्प का अद्भुत मंदिर आज जनतंत्र का मंदिर बन करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज अपनी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र का परचम लहरा रहा है। और खेल के मामले में कितने प्रकार से जोड़ा शिवराज सिंह जी भाई साहब ने भी, सब प्रकार से 2 महीने खेल चलेंगे, 37,000 पंजीयन होंगे, बड़े छोटे देसी विदेशी सब प्रकार के खेलों को जोड़ने का प्रयास किया। आपने बेसबॉल से क्रिकेट को जोड़ने का प्रयास किया, उसी के समानांतर कबड्डी का भी ध्यान रखा। कबड्डी है, मलखम का आनंद हमने अभी लिया ही है, और मलखम कबड्डी के साथ आपने कहा कि बड़े बूढ़े
चम्मच में नींबू लेके दौड़े तो लेमन रेस की भी गुंजाइश दी है। रस्सी की अपनी स्पर्धा सभी खेलों के साथ सच में यशस्वी प्रधानमंत्री भी कल्पनाशील है और हमारे 1 और 1 11 शिवराज सिंह जी उनके साथ जुड़ गए तो हमारा भी आनंद आ गया। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे खेल के आयोजन की बहुत बहुत बधाई और खासकर ऐसे माहौल में भी, ऐसे मौसम में जिस प्रकार से यहाँ विदिशा ने अपने इस खेल के मामले में इंतजार किया, सच में आपको धन्यवाद भी देता हूं। और जो कुछ बातें भाई साहब ने कही है, मैं अभी सामान्यता तो ऐसा मान के चलता हूं, आप जो के मैं सब मान लेता हूं, कोई बात छोड़ने वाला नहीं हूं। एक बार जोरदार अभिनंदन। नगर निगम तो अगला चुनाव नगर निगम का होगा ही। विदिशा के इस नगर के माध्यम से आप आसपास के कौन कौन से गांव जोड़ना है वो थोड़ा सा आप बता देना, क्योंकि नगर निगम बनाने से तो अच्छी बात रहेगी। एक पुराना नगर जिसका अपना महत्व है उस रूप में बनना ही चाहिए। आपने कहा कि विदिशा भोपाल, ये जो हमारा एक 4 लेन की बात कही, गंजबासोदा होकर के सांची से जोड़ करके सलामतपुर, हाँ वो जो आप बता रहे हो सलामतपुर सांची होकर के वो 4 लेन बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कोई परेशानी नहीं। आपने अहमदपुर विदिशा के लिए भी कहा है, ये भी मार्ग बनाना है। टंडन जी आपकी तो चारों उंगली घी में और सिर, आपका तो आनंद है ही सही। इससे अच्छा क्या मौका मिलता, काश ऐसा भाग्य हमारा भी होता। ऐसे विधायक बनना चाहिए कि परवारे भगवान की दया सारी तरफ से। लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा की दया है, हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे साथ है, हम आपके साथ है। जो आप मांगोगे सब मिलने जा रहा है, कोई परेशानी नहीं। एक के बाद एक आपने स्टेडियम की बात भी कही, मनसुख भाई ने कहा है, आपने कहा कि वो जो हमारा स्पोर्ट्स का अब संबंधित जैसा भी बनेगा, मुझे लगता है स्पोर्ट्स एरिना बनना चाहिए, उसमें अपने आप में वो सारी चीजें भी हो जाएगी, लेकिन स्टेडियम में सारी बातें जुड़ती है। तो मुझे लगता है थोड़ा संशोधन कराएंगे, एक अच्छा स्टेडियम बनना चाहिए। निश्चित रूप से मैं मनसुख भाई के साथ स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। विदिशा को सौगात मिले तो ऐसी मिलना चाहिए। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी और शिवराज सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी गरिमा के अनुसार इस प्रकार कपिल देव जी आए, इससे अच्छी क्या बात है। जोरदार अभिनंदन करें, हमारा अपना स्टेडियम भी बनेगा और परमात्मा चाहेगा तो कपिल देव जी के लाकर स्टेडियम का उद्घाटन भी कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करें उस अपने भाव के लिए। यहाँ जब आपने कुछ बहुत सारे काम बताए, उन कामों के साथ साथ आपने बेतवा नदी पर सिंचाई की 2 परियोजना के बारे में बात कही, सुरई मुड्रा और हैदरगढ़ की दोनों योजना है ना वैसा भी, ये दोनों योजना करने की घोषणा करता हूं, क्योंकि किसानों का भी भला होना चाहिए। इस क्षेत्र के अंदर खिलाड़ियों का, युवाओं का, गरीबों का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में विकास के एक के बाद एक बहुत सारे पैमाने। आपने नगर पालिकाओं की सड़कों की बात भी कही, नगर पालिका की सड़कें भी अच्छी बनेगी और उन्हीं के साथ साथ कुछ गांवों की सड़कों का नाम बताया, अब ये थोड़ा समय लग जाएगा। आप जो जो कहोगे वो सब मंजूर करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे कार्यक्रम के लिए। और सच में हमारे बच्चे आकर के वापस प्रस्तुति के लिए तैयार है। ये पूरा कार्यक्रम अपनी जो योजना बनी उसके हिसाब से होगा। भाई साहब कह रहे इसके उद्घाटन की घोषणा करना है, मैं इसके कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा भी करता हूं। मैं सांसद खेल महोत्सव 2025 विदिशा संसदीय क्षेत्र के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस खेल के। मुझे लगता है पूरे देश का अद्भुत खेल महोत्सव होगा। इतना बढ़िया योजना, इतनी अच्छी प्लानिंग, और उम्मीद करेंगे हर बार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हर बार। तो जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह टी पॉइंट पर आकर बेल का रिंग बजाकर के शंखनाद करेंगे। आज सांसद खेल महोत्सव का माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि एक बार
राज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शांति चाहिए। राज तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे शिवराज तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विदिशा में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विदिशा में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राचीन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्राचीन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज तेरी गुंडा होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बात हो जाए। मैं शहीदी यादव मनमुआ शासकीय प्राथमिक शाला वर्ग 3 अतिथि शिक्षक। मेरे द्वारा संकुल प्राचार्य को 3 बार फ़ोन किया गया ई अटेंडेंस के संबंध में। जब उन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया तो मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को महोदय को फ़ोन किया। उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की। ये पूर्णतः गलत है। इसके लिए यदि कुछ भी होता है तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ही जवाबदार होंगे। विदिशा में 30 अक्टूबर यानी आज से सांसद खेल महोत्सव शुरू होने जा रहा है। अगर अखबारों की सुर्खियों को देखें तो इस महोत्सव की कमान विदिशा के सांसद शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के हाथों में दिख रही है। कार्तिकेय ही अधिकारियों से चर्चा करते हुए और उन्हें निर्देश देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि कौन है कार्तिकेय चौहान? क्या इस आयोजन की जिम्मेदारी किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी को नहीं मिलना चाहिए थी? आखिर विदिशा में सांसद हैं, पूरा जिला प्रशासन का महकमा मौजूद है, स्थानीय निकाय और जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हैं, फिर भी आयोजन की सारी बागडोर सांसद जी ने अपने प्रिय पुत्र के हाथों में क्यों थमा दी? विदिशा का यह आयोजन विदिशा की जनता के उत्सव और गौरव का प्रतीक होना चाहिए था, मगर सांसद शिवराज सिंह चौहान इसे परिवार की राजनीति का लॉन्चिंग पैड बना रहे हैं। सीधी सी बात है कि ये महोत्सव सरकारी योजना के तहत शुरू हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सोचा होगा कि हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा हो जाएगा, यानी बिना खर्च बेटे की राजनीति में भव्य लॉन्चिंग हो जाएगी। सीहोर के जैत गांव से आकर विदिशा में जम गए शिवराज सिंह चौहान को जिस धरती ने पहचान और ताकत दी, उसी धरती पर वंशवाद का पौधा रोपेंगे। विदिशा के लोग सरल हैं, बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन लगता है शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सिर्फ खुद के वंश की सत्ता का आसान जरिया समझ लिया है। इस आयोजन में केंद्रीय खेल मंत्री और महान क्रिकेटर कपिल देव जैसे बड़े नाम हैं। मंच सजेगा, तालियां बजेंगी, लेकिन असल में इस पूरे आयोजन का श्रेय जनता से छीनकर अपने परिवार की झोली में डालने का काम किया है सांसद साहब ने। खेलों की 25 से ज्यादा प्रतियोगिताएं होंगी, कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, लेकिन असली खेल विदिशा के लोगों की आस्था और लोकतंत्र में परिवार तंत्र के बीजारोपण का हो रहा है। सांसद खेल महोत्सव के नाम पर विदिशा के साथ खेला हो गया है और शिवराज सिंह चौहान ने साबित कर दिया, अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन कर दे। या फिर ये कह दें कि शिवराज हैं वंशवाद के आदि, खुल्ला खेल फर्रुखाबादी। लोग बाग सब समझ गए हैं, लेकिन अब और नहीं चुनेंगे बर्बादी।